Hello students, how are you? I hope that all of you will be fine and taking care of yourself, also of your studies. बच्चों पढ़ाई पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि आप जो है कब पीछे रह गए। वही धीरे धीरे फर्स्ट टर्म आ जाएगा, फर्स्ट टर्म के बाद आप देखेंगे फर्स्ट प्री बोर्ड आ जाएगा और आप देखेंगे कि एकदम सिलेबस ख़त्म हो जाएगा और आप दौड़ में पीछे रह जाएंगे। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है टीचर के साथ में, और हर चैप्टर से के लिए आपको एक स्पेसिफिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि बोर्ड जिसमें से इंटरेक्ट हुआ करता है। तो मैं ऐसे ही इस चैप्टर से इसकी मैंने पूरे कंसेप्ट तीनों जो एक्सरसाइजेज हैं उनको अपलोड कर रखा है। आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ से प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से इसको देखें, और मैं आपको लिख करके दूंगा इस वीडियो में वो क्वेश्चंस जिस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आया करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द बाई एक्सिस, फाइंड द पॉइंट on y-axis which is equidistant from the points क्या दे रखे हैं मुझे, -5 -2 and 3 and 2। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड है। जब इस एक्सरसाइज को करा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि इक्विडिस्टेंस और बाइसेक्टर में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी पेपर में पूछा जाता है, कभी कभी नहीं, ज़्यादातर पूछा जाता है, इसलिए आपने इस पर फोकस करना है। या फिर कभी कभी किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पर इक्विडिस्टेंस दे रखा है, वहाँ पर क्या दे रखा होगा कि फाइंड द पॉइंट ऑन द बाई एक्सिस, और बाई एक्सिस पर तो ये एक्स एक्सिस है, ऐसे ही वो बाई एक्सिस पे दे रखा होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर पर पूछा जा सकता है, इसलिए आपको क्या करना है कि इसको कंसंट्रेट करना है इस पर, और इस टाइप के एक आध क्वेश्चन को आपने करना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1 से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा यहाँ पर कि पॉइंट्स पी क्यू, पॉइंट्स क्या लिखूँ कि P -1 and y and Q 5 and 7 lie on a circle with center O मान लेते हैं सेंटर को, और जिसका कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है कि 2 and -3 find the value of y, find the value of y, hence find the radius of the circle, hence find the radius of the circle, ठीक है। ये बच्चों दोनों क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड है, इसलिए जिस किसी को डिस्टेंस फार्मूला नहीं मालूम है वो पहले डिस्टेंस फार्मूला जानेगा और तब इन क्वेश्चन को करेगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड लिखूंगा कि फाइंड द रेशियो in which the y-axis divides, in which
y axis divides the line segment joining the points 5 and -6 and -1 and -4 and -1 and -4. Also find the point of intersection. Find point of intersection. ठीक है, ये हमारा किससे रिलेटेड है? ये हमारा रिलेटेड है सेक्शन फार्मूला से। तो आप इन क्वेश्चंस को लिखेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और फिर इससे आगे क्या क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, for the video and copy it, then see the next question. क्वेश्चन नंबर है ये 4. Determine the ratio in which the line the line 2x plus y minus 4 is equal to 0 divides the line segment joining the points A और 2 and -2 and B 3 and 7. ये वैसे तो ये क्या है कि इसमें सेक्शन फार्मूला यूज होगा और भाई बच्चों थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी करना पड़ेगा इसको करने के लिए। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम पड़े तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जा कर के क्वेश्चन पूछेंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दूंगा। यहाँ लिखा इफ द पॉइंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इफ द पॉइंट्स A 1 and -2, B 2 and 3, C A and 2 and D -4 and -3 form a parallelogram, then find the value of A, एक A निकालना है and the height of the parallelogram taking AB as base, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मतलब ये बच्चों ये जो क्वेश्चन था ये हमारा किससे रिलेटेड था कि ये इसमें सेक्शन फार्मूला भी लगाया जा सकता है, मिड पॉइंट फार्मूला भी लगाया जा सकता है और उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल का भी फार्मूला लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the center of the circle who passing through the points
किन किन पॉइंट से पास हो रहा है, 0 and 0, -2 and 1 and -3 and 2 and -3 and the 2. ठीक है, pause the video and copy it, then write the next question. Question number 7. Find the perpendicular distance. Find the perpendicular distance of A. A का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा मुझे, 3 and 12 फ्रॉम y एक्सिस. ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको इस पर क्वेश्चन छोटा सा ही है लेकिन करना है आपने. क्वेश्चन नंबर 8. If two vertices of an equilateral triangle B -6 and 5 and 6 and 5, find the third vertex. Find the third vertex. ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 9 लिख लिया. If the distances of P x by from A 5 and 1 and B -1 and 5 are equal, then prove that then prove that 3x is equal to 2y. किससे रिलेटेड है ये कुछ डिस्टेंस फार्मूला जो है उससे रिलेटेड है. तो एक क्वेश्चन और लिखूंगा, यानी हर चैप्टर से मैं आपको 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया करूंगा. अगर आप उनको करते रहे अपनी समझ से तो समझ लो कुछ और एक्सेस में नहीं करना पड़ेगा. If the points A -1 and -4, B and C and C 5 and -1 are collinear, and 2B plus C is equal to 4, then find the value of B and C. Then find B and C. बच्चों, these are the 10 most important questions related to the coordinate geometry. If you completed these 10 questions with yourself, then no requirement to do any other question. Thank you. Jai Hind.